नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। गणेश चतुर्थी का आज द्वितीय दिन है, अर्थात दूसरा दिन। हम डेली गणेश जी से कुछ न कुछ सीखेंगे और अपने जीवन में उसका उपयोग करेंगे ताकि हमारा जीवन ऊंचा उठ सके। जी हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं गणेश जी के स्वरूप की। जी हाँ, गणेश जी का स्वरूप, क्योंकि गणेश जी का आप स्वरूप अगर देखेंगे तो उसमें एक विभिन्नता दिखेगी। सबसे पहले देखेंगे एक सिर, फिर आप देखेंगे बड़े बड़े कान, फिर नाक उनकी सूंड जैसी है और पेट तो आपने देखा होगा काफ़ी बड़ा है। तो हम इस हर एक अंग को ध्यान से समझेंगे और इससे हम क्या सीख सकते हैं वह प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, गणेश जी का बड़ा सिर। जी हाँ, ये बड़ा सिर हमें क्या सिखाता है? यह सिखाता है कि हमें हमेशा अपनी सोच और बुद्धि को बड़ा रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम सोच और समझ को, हमारी बुद्धि को बड़ा रखेंगे तभी हम कोई बड़े निर्णय ले पाएंगे। क्योंकि हमें इन छोटी छोटी बातों में नहीं उलझना है, क्योंकि जब हमारी बड़ी सोच होगी तो जीवन में सफलताएं भी बड़ी होगी। तो इस बड़े सिर से हमने क्या सीखा? हमें बड़ी बुद्धि और बड़ी सोच रखनी है ताकि हम बड़ी सफलता प्राप्त कर सके। दूसरा उनका अंग है बड़े बड़े कान। उससे हमें क्या सीखने को मिलता है? उससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा एक अच्छा श्रोता होना चाहिए। मतलब हमारे कान जो होने चाहिए हमेशा खुले होने चाहिए सामने वाले की बात सुनने के लिए। जी हाँ, चाहे आप घर में या ऑफिस में या कहीं पर भी अपने पद में, अपने उम्र में या किसी भी चीज़ में आप बड़े हों, परंतु अपने छोटों की भी उतनी ही सुने जितनी आप बड़े की सुनते हैं। जी हाँ, तो दूसरा हमने क्या सीखा? हम हमेशा उनकी बात सुने, क्योंकि जो एक अच्छा श्रोता होता है वही एक अच्छा वक्ता बन सकता है। तो सुनना सीखें। तीसरी अगर हम बात करें तो वह है लंबी नाक या बड़ी सूंड। हाँ, जिसे हम सूंड कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमें अपनी दृष्टि को दूर तक देखने के लिए रखना चाहिए। लंबी बड़ी नाक जो है वह संकेत है दूर तक सूंघने के लिए या लंबी दूरी तक सूंघने के लिए। तो हमेशा अपना विजन जो है वो दूर तक का रखना चाहिए। मतलब हमारा जो विजन है, हमारी जो दूरदृष्टि है, हमारा जो आगे का गोल है, उसमें केवल सीमित जगह तक ही आप सीमित न रहें। मतलब हमें दूरदृष्टि रहना चाहिए ताकि हम अगर दूर तक देख पाएंगे तो हमारी सफलता भी उतनी बड़ी ही होगी। क्योंकि आपने देखा होगा, जो लोग केवल वर्तमान का सोच कर रह जाते हैं वह एक लिमिटेड रह जाते हैं, परंतु जो व्यक्ति आगे की सोच कर चलते हैं वह एक लंबा गेम खेलते हैं और लंबी दूरी तक चलते हैं। तो जी हाँ, आप सूंड से सीखिए लंबी दूरी तक सोचना, अंतर्दृष्टि रखना। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वह है बड़ा पेट। क्योंकि गणपति जी के इस स्वरूप से हमें यह सीखना चाहिए कि हमें अपनी पाचन क्षमता बड़ी रखनी चाहिए। जी हाँ, पाचन क्षमता मतलब ये नहीं कि हमें बहुत सारा खाना है। जी नहीं जी, पाचन क्षमता से मतलब है कि यदि हमें बहुत सारा धन मिल रहा है तो उसे पचाने की क्षमता होनी चाहिए। अगर नाम मिल रहा है तो उसे सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर सम्मान मिल रहा है तो उसे भी सहन करने की इच्छा होनी चाहिए। और यदि हमें गुस्सा आ रहा है या हमें अहंकार आ रहा है तो इन सभी चीज़ों के लिए हमें पचाने की क्षमता होनी चाहिए। क्योंकि व्यक्ति जब इन चीज़ों को नहीं पचा सकता है तो वह अहंकारवश गलत चीज़ों में पड़ जाता है और अपने जीवन को व्यर्थ कर लेता है, या अपनी सफलता तक पहुंचने के बावजूद भी वह पूरी तरह असफल हो जाता है। तो इसलिए चाहे किसी की गोपनीय बात हो, अपना नाम हो, प्रतिष्ठा हो, सम्मान हो, धन हो, अहंकार हो, गुस्सा हो, कुछ भी हो, आप उसे पचाने की क्षमता रखें। क्योंकि यदि आप इसे पचा लेंगे तो आप सफलता स्वतः ही पा लेंगे। तो दोस्तों, हमने देखा कि ये गणपति जी का जो स्वरूप है बिल्कुल विभिन्न है। क्यों? क्योंकि जो सर है वह तो है एक जानवर का, मतलब हाथी का, और जो नीचे का शरीर है वह है मनुष्य का। तो देखा जाए तो उनका पूरा शरीर ही क्या है, अजीब सा है। जैसे हमने आज 4 अंगों की बात करी और इन चारों अंगों से हमने सीखा कि किस प्रकार यह हमारे जीवन में, हमारे जीवन के मैनेजमेंट में काम आ सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं मनीष सिंह, आप देख रहे हैं मनीष सिंह स्पिरिचुअल। तो इसी प्रकार अपनी स्पिरिट से जुड़े रहिए। यदि आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आप पहले से ही इसे देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा
कि हाँ आपको कैसा लग रहा है, और यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो वह भी लिखेगा, ताकि हम हर रविवार जो 12 बजे हम लाइव सेशन करते हैं उसके अंदर हम उस चीज़ को डिस्कशन कर सकें। तो दोस्तों अगली बार फिर से मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।